अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि आकचा खातून हैरानगी से कहती है कि अल्परसलान कैसे दाखिल हुआ महल के अंदर और वो किस तरह दाखिल हुआ। तो कैका नमोज कहता है कि बेटी, आप अल्परसलान के आदमियों को अच्छी तरह से जानती हैं। हमने अल्परसलान के जिन सिपाहियों को पकड़ा है, आप उन्हें देख कर हमें बताएं कि ये अल्परसलान के सिपाही हैं या नहीं। ये कहते साथ ही वो दोनों जिंदान की तरफ चल पड़ते हैं। इधर यानिस अल्परसलान के सिपाहियों को कहता है कि मेरे बाबा को दुआ दो, मेरे बाबा को दुआ दो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बशक दी और आपको ज़िंदा रहने के लिए कुछ देर मौका दिया। ये कहते साथ यानिस उस जिंदान वाली जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ हसन साहब और अल्परसलान खुफिया रास्ते की मदद से जिंदान वाले कमरे तक पहुंच जाते हैं और फिर अल्परसलान और हसन साहब अपने सिपाहियों को जिंदान से बाहिफाजत निकलवा लेते हैं। इधर एक सिपाही गवर्नर के पास आता है और कहता है कि जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने ज़िंदान में से तमाम सिपाहियों और लोगों को निकाल लिया है। अब ज़िंदान बिल्कुल सिपाहियों की मदद से खाली है। और कैकन मौज कहता है कि आकचा बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ पर कोई देखे और तुम्हारे ऊपर कोई शक करे और तुम्हारा राज फाश हो जाए। इधर अल्परसलान अपने सिपाहियों से कहता है कि कैकन मौज ने अपने तमाम के तमाम सिपाहियों को बाहर जिंदान से बुला लिया है और यानीस भी मुझे लगता है उन्हीं सिपाहियों की मदद से बाहर निकल गया है। इंशाल्लाह हम अब यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर इस यानीस कमीने को भी देख लेंगे। अभी हमें यहाँ से फ़ौरन बाहर निकलना होगा और बाहिफाजत बाहर निकलना होगा। इधर कैकन मौज और आकचा खातून अपने सिपाहियों के साथ जिंदान वाले कमरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जिंदान वाले कमरे के पास पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जिंदान वाले कमरे के अंदर कोई सिपाही मौजूद नहीं होता। वो तमाम के तमाम सिपाही वहां से फरार हो जाते हैं। ये देखते साथ ही गवर्नर और आकचा खातून और उसके तमाम के तमाम सिपाही हैरान परेशान हो जाते हैं और गवर्नर कहता है कि लानत हो तुम सब लोगों पर, अल्परसलान उन सब को भगा कर ले गया है। ये सुनते साथ ही आकचा खातून मुस्कुराना शुरू कर देती है और फिर गवर्नर कैकन मौज कहता है कि जल्दी सिपाहियों, जल्दी करो, अल्परसलान और उसके तमाम सिपाहियों को जल्दी जल्द ढूंढ कर मेरे पास लाओ और मेरे सामने पेश करो। उन्हें किले से फरार नहीं होने देना। और अभी तक वो बातें कर ही रहा होता है गवर्नर, तो इसी दौरान अलबागोत आ जाता है और वो जिंदान वाला जो कमरा होता है वो बंद कर देता है ताकि गवर्नर और उसके सिपाही अंदर ही रहें और अल्परसलान को भागने का मौका मिल सके और वो किले से भाग जाए। इधर अल्परसलान और उसके सिपाही मुसलसल भाग रहे होते हैं और खुफिया रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसी दौरान अल्परसलान का एक सिपाही पूछता है कि जनाब, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच कहाँ है, हम इस किले से कैसे निकलेंगे। तो अल्परसलान कहता है कि आप चुपचाप मेरे पीछे आए, हम जो है ना किसी तरह से यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद अल्परसलान और उसके तमाम सिपाही माल गाड़ियों के पीछे आ जाते हैं। तो हसन साहब कहता है कि जनाब, उन्होंने अपने तमाम के तमाम सिपाही किले के दरवाज़ों पर भेज दिए होंगे, इसलिए हमें दीवार से भागने का मौका मिल सकता है। इतने में अचानक अल्परसलान की नज़र मालगाड़ी के अंदर रस्सी पर पड़ती है। तो अल्परसलान कहता है कि हसन साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। हम पीछे वाले रास्ते पीछे से निकलेंगे जहाँ पर बिल्कुल भी सिपाही नहीं होते। हम दीवार के ज़रिए बाहर निकलेंगे। फिर अल्परसलान और उसके सिपाही उस रस्सी को उठाते हैं और वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं, किले की पीछे वाली तरफ निकल जाते हैं। इधर देखते हैं कि यानीस जिंदान वाले कमरे की तरफ आता है और वो देखता है कि और सुनता है कि अंदर से उसके बाबा की चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। इसी दौरान वो अंदर दाखिल होता है और जिंदान का दरवाज़ा खोलता है और यानीस उस ताले को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ताला नहीं खुल रहा होता। दरअसल में उस ताले की चाबियां अलबागूत के पास होती हैं। अलबागूत भी उसके पास खड़ा होता है, लेकिन वो उसे नहीं बता रहा होता कि चाबियां किधर हैं और ये ताला किस तरह से खुलना है। इसके बाद हमें किले के सामने का मंजर दिखाया जाता है। कमांडर दुकास कहता है कि बताओ मुझे अल्परसलान कहाँ है। तो कमांडर बुकूस कहता है कि वो अभी तक हमें नहीं मिला। वो जिन मालगाड़ियों से अंदर दाखिल हुए थे वो मालगाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो कमांडर देवजन कहता है कि कमांडर नस्तूर, क्या आपको लगता है कि वो वाकई ही उन्हीं मालगाड़ियों की मदद से दोबारा बाहर जाएंगे, क्योंकि उसकी तलाश जारी है, उसको पूरे किले में सिपाही ढूंढ रहे हैं और वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जनरल दुकास कहता है कि सिपाहियों, जल्दी से हर तरफ फैल जाओ
और एहतियात से तलाश करो और अल्परसलान को ढूंढकर मेरे पास जल्द जल्द लेकर आओ। खाली हाथ बिल्कुल भी मेरे पास ना आना, नहीं तो आपके सर आपके तन के ऊपर नहीं रहेंगे। उन्हें भागने दे, किसी सूरत में भी भागने मत देना और ना ही वो किले से भाग कर जाएं कहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अल्परसलान और उसके सिपाही मुसलसल पीछे वाली दीवारों की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके रास्ते में जो भी बाज़ंतीनी सिपाही आते हैं वो उनको जहन्नम वासिल करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर वो दीवारों के ऊपर चढ़ जाते हैं और दीवारों के ऊपर मौजूद वो तमाम के तमाम सलबी सिपाहियों को मारते जाते हैं और उनके सर तन से जुदा करते ही चले जाते हैं और आगे ही बढ़ते चले जाते हैं और वो वहाँ से तीर कमाने भी उठा लेते हैं। फिर वो किले की ऊंची दीवारों के पास आते हैं और उन दीवारों के ऊपर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को भी वो तीरों की मदद से ख़त्म कर देते हैं। और अल्परसलान और अपने सिपाहियों से कह रहा होता है, सिपाहियों जल्दी करो, हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे दीवारों के ऊपर और यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इसी दौरान अल्परसलान का एक सिपाही कहता है कि जनाब, इन दीवारों के ऊपर चढ़ना बिल्कुल मुश्किल है, हम इन दीवारों के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ सकते और ना ही बाहर निकल सकते हैं। तो अल्परसलान कहता है कि भाइयों, कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे हम मिलकर अबूर ना कर सके, हम पार ना कर सके, कोई ऐसी दीवार नहीं है। तो जवाबन हसन साहब कहता है कि जनाब अल्परसलान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई ऐसी दीवार मौजूद नहीं है दुनिया में जिसे हम मिलकर पार ना कर सकें। फिर हमें उस वक़्त को दिखाया जाता है जब अल्परसलान बिल्कुल छोटा सा बच्चा था और उसने अपने उस्ताद के पास बैठा हुआ था और उसके साथी भी उसके साथ ही मौजूद थे। तो उनका उस्ताद कहता है कि यह दरख्त बहुत ही बड़ा है, हम इस दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकते और हमें इस दरख्त पर चढ़ने के लिए रस्सी की ज़रूरत है। तो अल्परसलान बहुत ही हैरान परेशान होता है वहाँ पर खड़ा हुआ और फिर जो उनका उस्ताद होता है वो उन तमाम बच्चों से कहता है, बच्चों आपके पास रस्सी मौजूद नहीं है तो फिर आप रस्सी बांध जाएं। तो अल्परसलान जवाबन अपने उस्ताद से पूछता है कि जनाब, फिर हम रस्सी किस तरह बनेंगे। फिर वो सब लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ कंधे पर कंधा मिलाकर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस तरह से वो दरख्त के ऊपर चढ़ते ही चले जाते हैं। और दोस्तों, इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो जो न्यू आने वाली है वो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सकेगी और आप हमारी वीडियो को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हासिल कर सकेंगे। और इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो पर जो है ना अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हम उसी के ही मुताबिक अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और आपको बनाकर दिखाएं और आप हमारी वीडियो को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो दोस्तों, हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।